बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने एक बहुत ही बढ़िया लाइन कही है, यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी। ये लाइन मैंने आपको क्यों बताई, इस रिव्यू में हम बात करेंगे। हम करने जा रहे हैं एपिसोड 7 का रिव्यू। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए तो पूरा जो फोकस है, एक हफ्ता अब हो चुका है और पूरा फोकस वहां पे है। जूनियर्स की अगर बात की जाए तो निकी तांबोली ने पूरा अट्रैक्शन ग्रैब किया है। फिर वो निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ये पसंद आ रही, कुछ लोगों को नहीं आ रही है, लेकिन बाकी लोग अब धीरे धीरे गेम में इन कर रहे हैं। अब आज के एपिसोड के रिव्यू की शुरुआत करते हैं। मैं बहुत टेक्निकली रिव्यू करता हूं, हर एक चीज को बहुत बारीकी से देखता हूं। अब स्टार्ट अगर की जाए, आज के एपिसोड की स्टार्ट में हमने ये देखा कि पवित्रा का जो पिछले वाला झगड़ा था, यानी कि जहां पर वो एपिसोड खत्म था वहीं से शुरू किया और वहां पर पवित्रा जो है वो कंटेंट के लिए कर रहे, इस तरीके से निकी का कहना था और पवित्रा और उनका थोड़ा सा झगड़ा हुआ। अब झगड़ा ये ठीक है, ये झगड़ा जो हुआ इसमें मुझे ये लगता है कि निकी तांबोली की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि आपने उसको बीच में पोस्टमैन रखने की जरूरत नहीं थी। आपको जो बोलना है आप सीधे जाके वहां पे राहुल वैद्य से कह सकते हैं। यहां पर इनके साथ झगड़ा करने की क्या जरूरत थी, ये तो भाई पता नहीं। फिर वो तो बोलेगी कि कंटेंट के लिए कर रही है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका तो झगड़ा खत्म होता है, वहां पर जान शानू बैठता है। जान शानू बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ है वहां पे निकी तांबोली से और वो धूम बन के वहां पे उनके पीछे 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 रह रहा है। आप अगर पूरा एपिसोड देखें तो हालांकि मैंने पूरे हफ्ते में नोटिस किया है कि जहां पर निकी होती है वहां आसपास में जान शानू रहता ही है और अब तो उनके साथ ही बैठने लगा है। तो कहीं ना कहीं वो जो है वो अपनी गेम खराब ना कर दे इसके चक्कर में, क्योंकि निकी तांबोली बहुत दिमाग है और बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी करके आई है। तो ये ध्यान रखना होगा वहां पे जान कुमार शानू ने, क्योंकि ठीक है वो कहीं पर भी दिख नहीं रहा था, लेकिन उसने अच्छी बंदी पकड़ी है कि चलो जिस पे कैमराज रहते हैं उसके साथ अगर रहूंगा तो मैं भी दिखूंगा। तो ये अगर उसकी ये स्ट्रेटेजी होगी तो बहुत अच्छी, लेकिन वो अगर प्यार में गिर रहा है तो भाई ये दिक्कत वाली बात हो सकती है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता मेरे हिसाब से कि निकी उसके साथ और निकी का उसका कुछ लव एंगल बने। आपका क्या है इस पर कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। अब आते हैं मुद्दे पे। जो मैंने शाहरुख खान की वो लाइन बोली थी, वो लाइन क्यों बोली इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब सारा गुरपाल निकी तांबोली के पास आ गई और वहां पर सारा गुरपाल को कहा जान शानू ने कि आओ यहां पे बैठो, तो निकी बोली कि नहीं नहीं, इसको यहाँ पे बैठने अगर देना है तुझे, मेरे जो दुश्मन है उसके साथ अगर तुझे बात करनी है, बोलना है, तो मैं यहाँ पे नहीं बैठूंगी। तो वहां पर गुस्सा हो गई सारा गुरपाल गुस्सा हो गई। वो वहां पर बार बार आके चिल्ला रही थी, लेकिन निकी तांबोली पूरी तरीके से इग्नोर कर रही थी उसको। आप ठीक तरीके से देखो, उसने उसको जवाब में एक आंसर भी नहीं किया। और जब जान कुमार शानू उसको आंसर कर रहा था तो निकी तांबोली उसको रोक रही थी कि भाई तू क्यों कर रहा है यार, तू क्यों बोल रहा है उसको, तू उसके पास मत देख, उस उधर क्यों देख रहा है, मैं यहाँ पे कुछ बोल रही हूं ना। बहुत अच्छे से इग्नोरेंस करना आता है। मैं आपको ये स्ट्रेटेजी, ये बहुत बड़ी सामने वाले को हराने की स्ट्रेटेजी है कि आप उसको इग्नोर करो। जी हाँ, यानी कि जैसे शाहरुख खान का है कि लोग उसको प्यार करते हैं, लोग उसको नफरत करते हैं, लेकिन कोई भी उसको नजरअंदाज नहीं करता। जी हां, ये आपने नोटिस किया होगा और इसलिए वो अभी बॉलीवुड का बादशाह है। ठीक उसी तरीके की स्ट्रेटेजी है यहाँ पे। जो निकी तांबोली है, घर में इनको लोग जो है, यानी कुछ लोग इनको प्यार करते हैं और कुछ लोग इनको नफरत करते हैं, लेकिन एक भी ऐसा बंदा नहीं है घर में कि जो इसको जो है इग्नोर कर रहा हो। जी हाँ, अब कुछ हद तक जास्मीन भसीन की बात की जाए और कुछ हद तक रुबीना की बात की जाए तो वो दोनों इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये कैमरास के लिए, फुटेज के लिए ये सारी चीजें कर रही है, तो वो इसके बीच में ज्यादा बोलते नहीं। लेकिन उसके बाद में भी वो अलग कुछ कर नहीं रहे, इसलिए वो भी वहां पे कैमरे पे नहीं दिख रहे। हालांकि रुबीना ने बहुत बड़ा झगड़ा किया, इसलिए रुबीना तो दिखी, लेकिन जास्मीन भसीन को बहुत कुछ करना होगा, इंप्रूव करना होगा। फैन फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कैमरे में उनको दिखना होगा, कुछ स्टैंड्स लेने होंगे खुद के लिए। जैसे मेकअप के लिए वो एक हफ्ते में एक भी स्टैंड लेती तो भी वो बहुत ज्यादा दिखती, लेकिन उन्होंने खुद के मेकअप के लिए भी वहां पे स्टैंड नहीं लिया है। आपका क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि जो भी निकी तांबोली है भाई, साथ साथ चीजें वहां पे मारे। मुझे हंसने आया था, मैं बहुत हंस रहा था जब उन्होंने कहा कि मुझे आज 7 चीजें चाहिए। मतलब ये बचकानी हरकत नहीं है, ये जानबूझ के वो कर रही है ताकि हर किसी को दिक्कत हो। अब उनको 7 चीजें जब वो बोली तो बाकी सब लोग साथ साथ, हमें भी साथ चाहिए, इसे भी साथ चाहिए। बाद में बोल के कुछ नहीं फायदा होगा। पहले दिन से आपको अपनी चीजों के लिए वहां पे लड़ना चाहिए था, क्योंकि ये बिग बॉस का घर है। इसे आप किसी के पास से सिंपैथी गेन नहीं कर सकते, किसी के पास से इंसानियत नहीं ले सकते। जो कुछ भी करना है आपको खुद को करना है, क्योंकि ट्रॉफी जो है वो भी एक को ही मिलेगी, उसका कोई बंटवारा नहीं होने वाला। इसलिए खुद के लिए खुद को ही वहां पे
लड़ना होगा। और ये कर रही है वहां पे निक्की तांबोली। चलिए आगे के सीन की बात करते हैं। अब निक्की तांबोली जो है वो घर में आके बैठती है जान शानू के साथ। दोनों सोफे पे बैठे हैं, दोनों भी बात कर रहे हैं एक दूसरे के दूसरे कंटेस्टेंट के बारे में। वहीं से गुजरता है वहां पे शहजाद। शहजाद जैसे साइड से जाने लगता है तो निक्की तांबोली उसको बोलती है कि धीरे बोल धीरे बोल। अब इतना तो इंपॉर्टेंट कुछ था नहीं, लेकिन वो उसे उकसाने के लिए ही था, उसे उकसा रही थी वहां पे निक्की तांबोली शहजाद को। अब शहजाद बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन उसकी यहां पे गलती हो गई कि भाई वो चिढ़ गया इससे और उसने उस पर रिएक्शन दे दी। क्योंकि जो निक्की तांबोली को ये छोटी छोटी फाइट्स जो है ना ये जीतनी चाहिए। अब यहां पर निक्की तांबोली ने जैसे उसको उकसाया कि भाई धीरे बोल, तो उसके लिए था, शहजाद के लिए था। अब शहजाद ने यहां पे जब रिप्लाई किया तो शहजाद की वहां पे हार हो गई। अब शहजाद ने बहुत सारी बातें वहां पे कही, लेकिन क्या निक्की तांबोली ने उसके ऊपर ध्यान दिया? नहीं दिया। कान तो उस पर थे, यानी कान तो सुन रहे थे वहां पे शहजाद क्या बोल रहा है, लेकिन ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे मैं इसको पूरी तरीके से इग्नोर कर रही हूं। और ये इग्नोरेंस का दर्द इतना ज्यादा होता है ना, आप नहीं समझ सकते। इसलिए अगर आपको भी आपके कोई ओपोनेंट को हराना है तो भाई उसको पूरी तरीके से इग्नोर करो। आप उसको मैसेज मत करो, कुछ भी मत करो, वो ऐसे हार जाएगा भाई, ऐसे ही हार जाएगा। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, इससे सीखना चाहिए। कुछ सीखने को भी मिलता है यार बिग बॉस से, ऐसे ही नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट। चलिए बात करते हैं आगे के पॉइंट की। अब उस वक्त जो चीज हुई थी वहां पे शहजाद देओल बाहर आके इजाज खान को ये भी कहता है कि भाई मुझे इसको रिएक्शन नहीं देनी होती है, लेकिन ये जो है ना ये कैसे भी करके मुझसे रिएक्शन जो है वो निकाल ही लेती है। यानी कि उसको पता है कि भाई मुझे भी इसको इग्नोर करना है, उसको फुटेज नहीं देना है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे निक्की तांबोली खुद को कंट्रोल करती है, सारा भी आके बोली, पवित्रा भी आके बोली, वो इतना रिएक्शन उनको नहीं देती है, लेकिन वो कुछ बचकानी चीजें करती है, जैसे कि मुझे 7 चीजें चाहिए, मुझे बॉयफ्रेंड की ये सारी चीजें चाहिए। तो फिर इस पर हर कोई उसको रिएक्शन देता है, तो फिर फुटेज उसको मिलता है, अपने आप ही फुटेज मिलता है। और ऐसे ही बड़े बनती जा रही है निक्की तांबोली और बहुत अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑडियंस के हिसाब से पॉजिटिव है, निगेटिव है, लेकिन गेम के हिसाब से वो आगे तक जाएगी। अब कोई बंदा ऐसा होता है कि उनको पता होता है कि भाई मैं ये शो तो जीतने वाला है नहीं, तो मुझे फाइनलिस्ट बनना है, मुझे एंड तक जाना है, तो भाई वो बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी लेके आते हैं। और हो सकता है कि बाद में जाके उनका गेम उभर जाए, जैसे कि जो पिछले सीजन 13वां सीजन में हमने देखा आसिम रियाज। स्टार्ट में ये बंदा ऐसा लग रहा था कि हर कोई उस पर अटैक कर रहा है, लेकिन ये ऐसा फूटा भाई, आगे जाके इसका एक अलग नाम है और ये रनर अप बन गया बिग बॉस सीजन 13 का। इस तरीके से आप उभर के आ सकते हैं अगर आपका इंडस्ट्री में नाम भी ना हो तो। अब बात की जाए अगले जो इशू था, ये बेड का इशू था। निशांत सिंह मलकानी वहां पे सिद्धार्थ शुक्ला को कहते कि देख भाई तू अगर किसी के साथ एडजस्ट होना चाहता है तो एडजस्ट कर, कोई छोटा आदमी तेरे साथ ले ले, फिर मुझे एक छोटा सा बेड मिल जाएगा जहां पे मैं आराम से कंफर्टेबली सो सकूंगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम इस वजह से हुई क्योंकि रूबीना जो दिलाइक जो है वो घर के अंदर आ चुकी है और वो सोने लगी है वहां पे अपने पति यानी कि अभिनव शुक्ला के साथ। अब यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला बहुत मजाक करते हैं। यहाँ पे मुझे पहले तो समझ में नहीं आया था कि भाई सिद्धार्थ शुक्ला इतना सेंसिबल और ये ऐसा क्यों कर रहा है, इन दोनों को अलग क्यों कर रहा है। हालांकि इन दोनों के बारे में कितना भी गुस्सा हो, कैसा भी हो, अलग नहीं करना चाहिए। तो स्टार्ट में मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि यार मैं सिद्धार्थ शुक्ला मैं लाइक करता हूँ, मैं सीधे आपको कैमरा पे बोलता हूँ मैं सिद्धार्थ शुक्ला को लाइक करता हूँ। तो सिद्धार्थ शुक्ला ने ये बात कही वहां पे, उसके बाद में उसने हिना को कहा कि मैं ऐसे ही कर रहा हूं, क्या मैं इतना भी खराब नहीं हूं, मैं उन दोनों को सोने दूंगा, एक साथ ही सोने दूंगा, ऐसे मैं अलग नहीं करूंगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद में मुझे उन दोनों की रिएक्शन देखनी थी कि किस तरीके से वो ले रहे हैं। और उसके बाद में आखिर में जो है उन्होंने रूबीना को बता दिया, रूबीना ने कहा कि नहीं ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दूसरी जगह सोने में। अब ये क्यों बोल रही हो, आप स्ट्रांग हो रूबीना, आपको अपने चीजों के लिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जैसे कि आपने सीनियर को स्टार्ट में जो एंड में हमने देखा उसमें टक्कर दी सीनियर को, जूता भी आप अलग अलग गिनो इस तरीके से, हालांकि वो उन पर ही भारी पड़ा। तो इस तरीके से आप बेड के मामले में भी उनको जाके टक्कर दे सकती थी, लेकिन आप नहीं, आप बहुत जल्दी हार मान जाते हो कि ठीक है फिर मैं यहां नहीं तो वहां पे मैं सो जाती हूं। आपको आपके हक के लिए लड़ना चाहिए। अगर यही बात सिद्धार्थ शुक्ला निक्की तांबोली को बोलते कि आप जिस बेड पे सो रहे हो वहां पे आप नहीं सो सकते, आप वहां से उठ के वहां पे चले जाओ, तो क्या वो ऐसे एक्सेप्ट कर देती? ठीक है चलो उसने बोला तो मैं वहां पे जा जाती हूं। ऐसे नहीं, उसको अगर वो
चाहिए तो वो लड़ेगी उसके लिए। अब आप कहोगे कि सिद्धार्थ शुक्ला की बात कैसे मान ली उसने, फिर उस वक्त जो है उसको वो जो चीजें लेनी थी, 2 चीजें अपने बॉयफ्रेंड की, तो वहां पे सिद्धार्थ शुक्ला ने बोलने के बाद ही वहां पे उसने वो बात मानी, क्योंकि उसको भी पता था कि हम बेफिजूल के झगड़े कर रहे थे और जितना फुटेज उसको कमाना था। यानी कि उस एपिसोड में मैंने उस वक्त भी बताया कि 1 घंटे और 8 मिनट का एपिसोड था, उसमें 50 मिनट का फुटेज उसने खाया है। तो भाई इतना ज्यादा फुटेज खाने के बाद अब ये 50 मिनट का हमें दिखाया, मतलब वहां पे 4 से 5 घंटे तो ये चलता ही रहा होगा और ये सब भूखे होंगे। तो इसके लिए उन्होंने वहां पे स्टेप बैक किया, लेकिन उसके लिए उन्होंने बहुत सारी फाइट दी। लेकिन रुबीना और जास्मिन भसीन कुछ भी फाइट नहीं दे रहे। ये बहुत स्ट्रांग लड़कियां हैं और इन्होंने देनी चाहिए, नहीं तो आगे जाके ये इनके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। और देखते हैं सलमान खान इनको किस तरीके से समझाते हैं, ये आज के वीकेंड का वार में हमें देखने मिलेगा। अब कुछ लोग मुझे ये बोलते हैं कि भाई तू सिद्धार्थ शुक्ला को लाइक क्यों करता है। अब देखो, घर में जब टास्क नहीं होता, देखो अब टास्क नहीं होता तो कैसे छोटी छोटी चीजों जो है इसमें ना एक हंसी मजाक वाला जो चीज है वो क्रिएट करते हैं। वो एक वन लाइनर्स होती है उनके, बहुत सारे छोटे छोटे किस्से करते हैं घर में जिसमें हंसी आती है और लोगों को एंटरटेनमेंट होता है। जैसे कि गोहर के साथ उन्होंने किया, ऐसे लगा कि बहुत सीरियस बोल रहे हो, हालांकि ये नहीं बोलना चाहिए कि आपको कोई काम नहीं मिला वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन अगले दिन जब उन्होंने ये किया ना भाई कि माँ कसम, आई स्वेयर ऑफ माई मॉम, तो उन्होंने अपने खुद की माँ की कोई झूठी कसम नहीं खा सकता भाई। तो यहाँ पे वो पता है हम सभी के सिद्धार्थ शुक्ला अपने मदर की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितना चाहते हैं उनको, और उनकी कसम खा के उन्होंने कहा कि ये जो भी था उस दिन हुआ, यानी कल की रात में जो हुआ वो मजाक में था। और ये दिल को बहुत अच्छा लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला ऐसी छोटी छोटी चीजें क्रिएट करते हैं, यानी कि जैसे अभिनव और रूबीना को अलग करने की साजिश, यानी कि सबको ऐसा लगा कि सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ पे बहुत खराब चीज कर रहा है, इतना सेंसिबल बंदा इतना खराब चीज कर रहा है, हर किसी को लगा, लेकिन बाद में जाके एक फनी सी चीज हमारे सामने आती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि घर में आपको इस तरीके से घुल मिल के रहना चाहिए और ऐसी चीजें आपको खुद क्रिएट करनी चाहिए। टास्क जो होंगे वो तो कैमरा में दिखेंगे, लेकिन टास्क के अलावा ये चीजें जो करता है वो सामने दिखता है। पिछले सीजन में भी सिद्धार्थ शुक्ला ने जो शहनाज गिल के साथ बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मजाकिया चीजें उन्होंने की थी, आपको तो पता ही है। तो इसलिए मुझे सिद्धार्थ शुक्ला पसंद है। फिर आप चमचा बोल रहे हैं, कुछ भी लिखो लिखो कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगता है मुझे, लिखो। तो आगे बात करते हैं हम जो अगले दिन में सुबह सुबह हुआ कि जो निकी का काम था ये रुबीना ने और उन लोगों ने वहां पे कर दिया था, फिर भी निकी ने आके उनके साथ झगड़ा करना ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। जो शहजाद ने और उन्होंने वो काम किया था और जो बचा हुआ काम था वो भी उन्होंने कर दिया। तो यहाँ पे निकी का उनके साथ झगड़ा करना ये मुझे थोड़ा सा गलत लगा कि भाई आपके लिए वो कर रहे हैं, आप आके पहले देखो कि आपका कौन सा काम था और वो इन लोगों ने कर दिया है, तो भाई क्या दिक्कत है इनके साथ झगड़ा करने की। वो काम करने के बाद भी वहां पे थोड़ा सा कचरा था कि ये किसने वहां पे डाला, तो वो भी वहां पे उठा दिया शहजाद ने। अच्छा जा रहा है शहजाद, जो उस वक्त उन्होंने किया था वो चीज बस उसकी मुझे पसंद नहीं आई, यानी कि उसके ग्लास गिराना, यानी कि वो टास्क में वो इन नहीं था, फिर भी वो जाके उसके ग्लास गिराए। हालांकि उसके साथ पर्सनल दुश्मनी हो गई है घर में, लेकिन ठीक है तेरे साथ जो उसका टास्क आएगा कभी तो तब तू ये कर सकता है, लेकिन ऐसे बीच में जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी शहजाद जो है वो बहुत अच्छे से जा रहा है। अब बात की जाए जो अगले दिन चीजें चाहिए थी, इनको 7 चीजें चाहिए थी, सीधे तौर पे वहां पे निकी तांबोली ने बोल दी कि मुझे जो है मुझे अब आज 7 चीजें चाहिए, मुझे पैजामा चाहिए, कुर्ता चाहिए, ओढ़नी चाहिए, जूते चाहिए। भाई राहुल वैद्य उसको बोल रहा था कि गजरा भी दे दो, गजरा भी लेके आओ। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, मैं बहुत हंस रहा था उस वक्त कि भाई ये बंदी मतलब पूरा फुटेज खाएगी, ये पूरा फुटेज खाएगी। लगभग 27 से 28 चीजें वहां पे लोगों ने बोली। अब बात की जाए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक चीज लेकर सामने आती है रुबीना दिलाइक। अब रुबीना दिलाइक के बारे में मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई पढ़ी मैंने आज के दिन, कल के रात में, कि इसको कुछ दिमाग नहीं है, इसको कुछ समझता नहीं है, क्या करके आई वहां पे। तो यहाँ पे गई तो थी ये सबका ठीक करने के लिए, सबके लिए अच्छा सोच के वो गई थी कि देखो आप एक पेयर शूज अगर देते हो, जैसे उन्होंने रीड करके भी दिखाया, तो वैसे आपको पायजामा और कुर्ता भी एक जैसा ही पकड़ना चाहिए, क्योंकि कोई एक कुर्ता सिर्फ कुर्ता पहन के घूमेगा क्या, नहीं, उनको दोनों भी वहां पे पहनना होगा, दोनों भी वहां पे देना होगा। तो यहाँ पे इसको एक सेट के बराबर माने और एक ही चीज इसको गिने। तो यहां पर जो है उन्होंने जब ये रीड किया तो ये ठेस पहुंची वहां पे सीनियर्स को, और सीनियर्स को उन्होंने उससे पहले ये कहा कि आपको ये सारी चीजें
फर्स्ट दिन पे वहां पे क्लियर करनी थी, तो यहाँ पे सीधी उंगली की सीनियर्स को। अब सीनियर्स वहां पे भड़क गए, हिना खान जो इतने अच्छे से रह रही थी 5-6 दिन, वो भड़क गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने ये कहा ना कि 2 जूते अलग अलग है, एक एक नहीं, तो अभी इसके बाद जो है आपको एक एक ही जूता मिलेगा। यहां पर भाई दिक्कत में आ गए पूरे घर वाले की, जो हमें मिल रहा था वो भी नहीं मिल पाएगा, अब जूते नहीं मिलेंगे, चप्पल नहीं मिलेंगी, तो कैसा होगा। तो अब जो है यहाँ पे इनको समझना चाहिए था कि हमने जो फेंका है वो बूमरैंग होके अपने पास ही आ रहा है। तो यहाँ पे इनकी जो समझदार जो चीज है वो बाहर आनी चाहिए थी रूबीना की, ये मैं इनसे एक्सपेक्ट करता हूं। अब इनके हस्बैंड ने इनको ठीक तरीके से समझाया, उसके बाद भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो ठीक है, रूबीना से बाद में जाके रूबीना सॉरी बोलेगी और ये सारी चीजें सॉर्ट आउट होगी। लेकिन रूबीना को उनके पति ने जब समझाया कि देखो अभी आपकी वजह से या किसी को भी एक शूज मिलेगा तो पूरा ब्लेम वहां पे आपके जाएगा कि इसके वजह से मुझे एक ही शूज मिला, नहीं तो मुझे पूरे पेयर मिल जाती। तो यहाँ पे जो है ये रूबीना के लिए वहां पे प्रॉब्लम आ सकती थी। तो रूबीना वहां पे घर के अंदर जाती है समझाने के बाद और बोलती है कि ठीक है, आई एम सॉरी, और आज से 7 दिन, अभी अगले 7 दिन में एक भी चीज नहीं लूंगी। अब ये आगे का एक्स्ट्रा मसाला लगाने की क्या जरूरत थी कि मैं एक भी चीज नहीं लूंगी। पहले भी आपने 4-5 दिन अपने खुद के चीजों के लिए झगड़ा नहीं किया है। जब बाकी लोग अपनी अपनी चीजें बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो आप ये बोलते हो कि गरीबों में बांट दो। ऐसा नहीं है, आपको खुद के चीजों के लिए लड़ना चाहिए, तब आप स्ट्रांग दिखोगी। जैसे कोई ऐसी चीज भी हो सकती है कि जो आपको लगती भी नहीं, यानी कि जैसे निखित आंबोली करती है कि बॉयफ्रेंड की याद आ रही है, शॉर्ट चाहिए और टी शर्ट चाहिए, लड़ती है उस पे वो बंदी, हर एक बंदे के साथ लड़ती है, 5-6 घंटे वो पकड़ के रखती है घर को कि भाई मुझे चाहिए तो चाहिए, मैं पीछे नहीं हटने वाली। तो इस तरीके से आपको आपकी जो नेसेसरी चीजें है उसके लिए तो आपको लड़ना चाहिए। आपको बाहर आप सो रहे हो और आपको कंबल चाहिए लेने के लिए, आपको कुछ चीजें चाहिए जो इंपॉर्टेंट होती है, आप उसके लिए भी नहीं लड़ रही थी। तो ये आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट है सोशल मीडिया पे, आपको बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है आपकी, लेकिन आप अगर स्ट्रांगली इन होते हो तो भाई ये बहुत ज्यादा होगा। अब ये जो है ये मामला वहां पे बहुत गर्मा गर्मी में जाता है और यहाँ पे हिना खान उल्टा फैसला लेती है। अब इस पर क्या होगा ये आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल रूबीना ने दिक्कत खड़ा कर दी सीनियर्स के अपोजिट में जाके। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि बिग बॉस के घर में एक और टास्क आता है जहां पर अब इन दोनों को अपनी इम्यूनिटी बचानी होगी और बाकी लोगों को इनसे वो इम्यूनिटी छीननी होगी। बुलडोजर के स्कूपर में 2 लोगों को बैठना है, जिनके पास इम्यूनिटी वो सबसे फर्स्ट बैठेंगे, यानी कि अभिनव और वहां पे जो आई एम सॉरी निखित आंबोली, वो दोनों वहां पर बैठे थे और इनको वहां पे जो है बहुत ज्यादा तकलीफ देनी होगी बाकी घर वालों को। अब ये जो शो की मतलब ये जो टास्क है, इस टास्क की शुरुआत होने से पहले वो निखित आंबोली अपना मेकअप कर रही थी। मतलब मुझे पता नहीं चला कि ये मेकअप क्यों कर रही है वहां पे। टास्क में जाने के बाद आपके फेस को क्या क्या लगाएंगे, वो आपके मेकअप की क्या जरूरत है वहां पे, तो ये पता नहीं चला। अब इसका कोई अलग सोच होगी या कोई ऐसी क्रीम होगी जिससे इसको दिक्कत ना हो, ऐसे कुछ होगा तो भाई आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख देना। क्योंकि जब ये मेकअप कर रही थी उस टास्क के पहले तो मुझे हंसी आ रही थी भाई। उसके बाद में उन्होंने दिमाग चलाया, उसने बोला कि मेरी जो चीजें है ना उस पर तू ध्यान रख, यानी कि इन्होंने जान शानू को कहा। लेकिन जान शानू ने वहां पर बहुत अच्छा आंसर दिया कि मैं कैसे रखूं ध्यान, मुझे मेरा टास्क करना है और जब मैं अंदर आऊंगा तो मैं ध्यान दूंगा। यानी कि जान शानू जो इनके पास जा रहे हैं, ये जान शानू का पूरा यूज करके लेगी। जी हां, अब जान शानू स्टार्ट में अभी इनके आधे तो जाल में फंस गए हैं, लेकिन आधे नहीं फंसे, आधे वो अपने दिमाग से खेल रहे हैं। लेकिन जब ये पूरी तरीके से उनको अपने वश में करेगी तो भाई ये बंदा खत्म हो जाएगा। जी हाँ, तो लेकिन कल जो उन्होंने आंसर दिया कि मेरा भी टास्क है, मुझे भी टास्क करना है, तो मैं ध्यान नहीं दे सकता, इस तरीके की बात वहां पे जान शानू ने उनको कही। अब अंदर जब बैठने के बाद दोनों बैठे तो वहां पे बहुत ज्यादा आर्गुमेंट कर रहे थे वहां पे अभिनव शुक्ला। उन्होंने इतनी ज्यादा आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं थी कि कोई मुझे ये करेगा तो मैं मारूंगा वगैरह, ये सारी चीजें टास्क के खिलाफ है। आपको स्पोर्टिंगली जाना है, आपको स्पोर्टिंगली चीजें करनी है। अगर कुछ गलत होगा तो बिग बॉस देख रहे हैं, बिग बॉस अनाउंस भी करते हैं, यहाँ पे सीनियर से हर एक सीनियर ऐसा नहीं है कि वो आपके खिलाफ ही है, तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो होगा अगर कुछ गलत होगा तो। और ऑडियंस देख रही है भाई, अगर आपके साथ कुछ गलत होगा कि ये चीज इन्होंने बिल्कुल ही गलत की तो भाई सिंपैथी पूरी आपके पास जाएगी। आप अगर नॉमिनेशन में भी आते तो लोग आपको सेव करेंगे, लेकिन आप इस तरीके से स्टैंड लोगे कि भाई मैं मारूंगा, मैं ऐसा हाथ करूंगा, वैसा हाथ करूंगा, तो ये नहीं होता भाई। आपको स्पोर्टिंगली हर टास्क करना होगा। और निशान सिंह मलकानी बहुत ही स्पोर्टिंगली टास्क कर रहे थे, लेकिन वो जो स्प्रे था वो जैसे हम कहते हैं कि पेन किलर का स्प्रे होगा, वो जैसे मूव होता है तो उससे बहुत जलन होती है, और वो पूरा मुंह पे इतना मारा कि भाई कोई भी वहां पे बैठ नहीं सकता। तो
फिर भी वहां पे बैठे हुए थे, डटे हुए थे अभिनव शुक्ला। तो ये उनकी ताकत है। और निकी तांबुली ने भी वहां पे बहुत ज्यादा ताकत दिखाई। अब दोनों ने भी उतना ही स्ट्रगल किया, लेकिन वहां पे बिग बॉस में हमें ज्यादा स्ट्रगल निकी ने किया ऐसा दिखाया गया, लेकिन दोनों ने भी उतना ही स्ट्रगल किया और बाद में निकी उठती है। अब जो भी बंदा उठता है या बंदी उठती है तो उसको दोबारा बैठने का चांस है। तो अब कैसे होगा ये टास्क, ये आज के एपिसोड में देखने में मजा आएगा। आज के एपिसोड में यही हमें स्टार्ट में दिखाया जाएगा शायद, और उसके बाद में होगा वीकेंड का वार। जी हां, आज रात 9 बजे आप टीवी के सामने बैठ जाना, आपके सामने होगा आज का वीकेंड का वार। और किसकी किसकी होगी क्लास, इसके अपडेट्स तो मैं दे ही रहा हूं, जितने मेरे पास आ रहे हैं दे रहा हूं। पूरा शो तो नहीं बता सकता भाई, क्योंकि कुछ लोग आप कुछ चीजें जो है वो आप जाके खुद देखो, ये मजा मैं गंवाना नहीं चाहता, लेकिन जितना आ रहा है सोशल मीडिया पे वो मैं आपको बता रहा हूं। अब इस पर आपका क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। आपको कौन लगा कल के एपिसोड में अच्छा, कौन लगा बुरा, कमेंट सेक्शन किसका है, आप ही का तो है, लिख दीजिए कमेंट। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ एक और चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आप एक्ट राइडर्स को प्यार दे रहे हैं, इसके साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम को भी प्यार दे। इंस्टाग्राम @raiders06, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, और आप वहां पर जाओगे। और अगर आपको यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब से ढेर सारे पैसे कमाने, तो उसके बारे में हर एक ट्यूटोरियल, हर एक वहां पे टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस में वहां पे बनाता हूं। तो आइए हमारे इंस्टाग्राम पे, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही दिए, क्लिक करें, वहां पे फॉलो करें, यहां पे क्या करें, यहां पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।